हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, एक सीक्वेंस में देखेंगे और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको साथ साथ हम क्लियर करते चलेंगे, है ना। तो बात बहुत ज्यादा लंबी ना करके हम अपनी क्लास यहीं पर शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि ए व बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जबकि ए उस काम को 10 दिन में व बी उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए ए है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी जो है उस काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिन में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम सेकंडों में हल करेंगे, है ना, मिनटों में सेकंडों में आप इसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 और 15 का हम लासा एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। कैसे, तो देखिए 10 और 15 में, है ना, बड़ी संख्या कौन है, 15, तो हम 15 लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो छोटी संख्या इसको काट रही है, नहीं काट रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डबल यानी इसका गुणज निकालते हैं। तो 15 गुना कितना होता है, 30। तो 10 तिहाई 30 यानी कि 10 भी काट रहा है 30 को और 15 भी 30 को काट रहा है। ठीक है, तो जब दोनों संख्याएं 10 और 15 30 को काट रही हैं, तो इसलिए हमारा 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ए ने उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो 10 और 15 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया है, 30। अब ये देखो 10 से जब हम भाग देंगे इसमें एलसीएम 30 में, तो कितनी मरतबा जाएगा, 3 मरतबा। तो 10 तिहाई कितना हो गया, 30। अब 15 से हम भाग देंगे तो कितनी मरतबा जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें देखो करना क्या है कि ये जो 30 है इसको हमने लिखा ऊपर 30 बटे, अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से हम इसमें भाग दे देंगे तो 5 छक्का 30 यानी कितना आ जाएगा, 6 दिन। यानी कि ए व बी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से हल करना चाहूं तो ए का काम कितना है, 10 दिन, और बी कितने दिन में करता है, 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 गुणा 15, ठीक है, बटा 10 धन 15, उसी को जोड़ देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150, और 15 और 10 कितना हो गया, 25। तो भाग दे दीजिए, 25 छक्का 150 यानी कितना आया, 6 दिन में निकाल लेंगे। ऐसे हम निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर तो आपकी स्क्रीन पर कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कुल काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। चलो अब देखिए ए जो है, ए उस काम को कितना करता है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। अब दोनों मिल करके अगर करें तो उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 और 30 का लासा एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 30 का लासा कितना जाएगा, 60। कैसे आया, देखिए 20 और 30 में बड़ी संख्या कौन है, 30 है। ठीक है, अब 20 तो 30 को काट नहीं रहा है ना, तो इसलिए हम 30 का गुणज निकालेंगे। 30 गुना हमने किया कितना, 60। अब 20 तिहाई 60, 20 भी 60 को काट रहा है और 30 भी 60 को काट रहा है। तो चूंकि दोनों संख्याएं 30 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, इसलिए 20 और 30 का लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमने 20 से भाग दिया तो कितनी मरतबा जाएगा, 20 तिहाई 60, और 30 से हम 60 में भाग दे रहे हैं तो 30 दुना 60। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये 60 बटा और 3 दो कितना हो जाएगा, 5। अब हम 5 से इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे तो कितनी मर जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 दुना थे 10, यानी कितना आ गया, 12 दिन। यानी ए और बी अगर उस काम को मिल करके करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 12 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से लगाऊं तो सबसे पहले देखिए ए का काम कितना है, 20, और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो हम क्या करेंगे कि 20 गुणे 30 बटा, उसके बाद इसी को हम जोड़ देंगे, 20 धन 30। अब देखिए 2 तिहाई 6 कितना जाएगा, 600, और 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 5 से हम 12 में भाग देंगे, कितना 60 में भाग देंगे, कितना जाएगा, 12 दिन। ठीक है, यानी कि ए और बी उसमें काम को मिलकर के कितने दिनों में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा समय और कार्य से संबंधित ये दो क्वेश्चन थे, और ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आए कि ए या बी यानी कि दो आदमी अगर किसी काम को अकेले कर लेते हैं, है ना, दिन, और दोनों मिल करके अगर करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, मिनटों में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिन में करते हैं, तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है और कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो इसको देखिए कैसे करेंगे कि ए जो है, ए ये किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में,
और बी इस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। और सी उस काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 10, 12 और 15 का क्या निकालेंगे हम, लासा। मैंने आपको बताया कि अब यहाँ देखिए 10, 12 और 15, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15 है। ठीक है, तो लेकिन ना तो 10 15 को विभाजित करता है, ना ही 12 15 को विभाजित करता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 15 का गुणज निकालेंगे, है ना। तो 15 दूना कितना होता है, 30। अब देखिए 10 तिहाई 30 विभाजित कर रहा है, 15 दूना 30 ये भी विभाजित कर रहा है, लेकिन 12 विभाजित नहीं कर रहा है, तो इसलिए 30 भी नहीं होगा। तो 15 तिहाई 45, 45 हम देखें सिर्फ 15 15 तिहाई 45 भी विभाजित करता है, 10 और 12 नहीं विभाजित कर रहा है, इसलिए 45 भी नहीं होगा। ठीक है, अब 15 चौक कितना होता है, 60। अब 60 में देखें तो 10 भी 60 को विभाजित कर रहा है, 12 भी 60 को विभाजित कर रहा है और 15 भी 60 को विभाजित कर रहा है, इसलिए बेटा 10, 12 और 15 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गई। अब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितनी मतलब आ जाएगा, 10 छक्का 60, 6 बार जाएगा। 12 से हम डिवाइड करें तो 12 पच्चे 60 और 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 15 चौक 60। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि देखिए 60 है बटा इन तीनों को जोड़ दो, 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 से हम डिवाइड कर दे तो 15 चौक 60, यानी कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 4 दिन में पूरा कर लेंगे। यानी कि ए बी सी अगर उसी काम को मिल करके करें तो कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। ये थी हमारी ट्रिक। अब अगर हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करें तो हम क्या करना है, इन तीनों का हम पहले गुणा करेंगे। देखो 10 गुणे 12 गुणे 15 ये हो गया बटा। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पहला देखिए 10 गुणे 12 धन, अब उसके बाद 12 गुणे 15 ये कर लो धन, अब उसके बाद देखिए 15 गुणा 10 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुणा करें, 12 दहा में कितना होगा, 120 और गुणे 15 बटा। अब देखिए 12 दहा में कितना हो गया, 120 प्लस, अब यहाँ पे देखो 12 और 15 तो 15 दूना 30 के 0 आता है 3, 15 का नाम 15 3 18, यानी कितना आ गया 180। अब आगे देखो यहाँ करें 15 दहा में कितना हो जाएगा, 150 150। अब यहाँ पे देखिए तो 12 0 0, ठीक है, और 15 0 0 और 15 दूना 30 के 0 आता है 3, 15 का नाम 15 3 18, यानी कितना आ गया 1800। अब इन तीनों को हम जोड़ दें तो देखो कितना हो जाएगा कि 0 0 0, यानी कि इकाई का अंक कितना आएगा 0। दहाई के अंक आए हैं तो देखिए 5 है और 8, 8 5 कितना हो गया 13, और 13 और 2 कितना हो गया 15 पे 5 आता है। अब सैकड़ा अंक जोड़ते हैं तो 1 1 कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक है 3, और हासिल कितना आया था 1, 3 कितना हो गया 4 45। 1 0 से 1 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसको काट देते हैं 5 से, 5 9 कितना हो गया 45, और यहाँ पे देखिए 5 3 15, ठीक है, और कितना बचा यहाँ पे 3 0 तारा 30, 5 36, उसके बाद देखिए 9 4 36, यानी कितना आ जाएगा 4 दिन। इससे भी हमारा कितना निकल गया 4 दिन। ठीक है, ये था हमारा दूसरा तरीका। तो यहाँ पर गुणा करने में कुछ तो टाइम लग सकता है आपको, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समय और कार्य से संबंधित, और कॉन्सेप्ट हमारा कौन था, सेकंड का। ठीक, और भी मेथड होते हैं तो उसको लगाने में थोड़ा सा वो लंबा होगा, है ना, यही तरीका आएगा उसमें। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि ए बी और सी किसी काम को 20 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसको सॉल्व करिए, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे वो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में, और सी जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिन में। ये हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 15 12 और 20, या 20 12 और 15 में बड़ी संख्या कौन है, 20 है। अब 20 को ना तो 15 डिवाइड कर रही है ना ही 12 डिवाइड कर रही है, इसलिए 20 12 और 15 का एलसीएम 20 तो होगा नहीं। तो 20 का हम क्या करेंगे, गुणज निकालते हैं, तो 20 गुना कितना हो गया 40। अब 40 भी तो नहीं डिवाइड हो रहा, ना तो 12 से हो रहा है ना तो 15 से, इसलिए 40 भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना। अब उसके बाद हम करते हैं 20 तिहाई 60, तो 60 को हम देखते हैं कि 12 भी डिवाइड कर देगा, 15 भी कर देगा विभाजित, और 20 भी विभाजित कर, इसलिए 20 12 और 15 का जो लासा हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा 60। अब 20 से हम भाग देंगे तो कितना आ गया, 20 तिहाई 60, है ना। ये समझाने में देरी लग रही है ना, लेकिन जब आप करेंगे तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अब 12 से करेंगे तो 12 25 60, 15 से करेंगे तो 15 4 60 हो गया। अब सीधा क्या करना है, 60 बटे सबको जोड़ दो, 5 3 8, 8 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो 12 25 60, यानी कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। तो ऑप्शन में आप देखेंगे 5 दिन, पट्टे से उसे आप ठीक कर देंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो क्या होता है, तो देखो 20 गुणे 12 गुणे 15,
बटा क्या करेंगे, देखो 20 गुणे 12 धन, अब 12 गुणे 15 ले लो धन, अब आपका देखो 15 बचा है ना, 15 गुणे 20 ले लो, अब गुणा करिए, देखिए 12 दूनी 24 कितना आ गया 240 गुणे कितना है 15 बटे, अब देखिए 12 दूनी 24 कितना आ गया 240 प्लस, अब देखिए 15 दूना 30 के क्या हो जाएगा 0 आता है 3, 15 का नम 15 3 18 कितना गया 180 और 15 दूनी 30 कितना गया 300, आगे हम गुणा करते हैं 15 0 0 और 15 चौक 60 के 0 आता है 6, 15 दूनी 30 6 36 यानी कितना गया 3600 बटा, अब देखिए इकाई अंक पे 0, यहाँ इकाई अंक पे 0, यहाँ इकाई अंक पे 0, तो यहाँ इकाई अंक पे कितना आ जाएगा 0, डाई अंक पे यहाँ 0 यहाँ 8, तो 0 में 8 जोड़ा कितना आ गया 8 और ये 4 कितना हो गया 12, 8 4 12 के 2 हटा 1, अब दहाई अंक तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 6 1 कितना हो गया 7, ठीक। अब 1 0 से 1 0 हम काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 8 72 और 9 चौक 36 है ना, यानी कितना आ जाएगा ये 40 बटा 8, तो 8 5 40 यानी कितना आ गया 5 दिन में, यहाँ भी आ गया ऑप्शन आपने देखा 5, कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमने क्वेश्चन नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो ठीक है, आज हमने समय और कार से संबंधित 4 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन के साथ साथ हमने 2 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आगे और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उससे अगले जो कॉन्सेप्ट है समय और कार से संबंधित वो सब क्लियर कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।